नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने रची है? क्या इसके पीछे पूरा खेल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है? क्योंकि ये आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया है। यह आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, बड़ा गंभीर आरोप है। दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में या उत्तर प्रदेश के बाहर भी चर्चा का विषय है राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला। इसको लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है राम भक्तों की आस्था के साथ यह खिलवाड़ किया गया है। उन राम भक्तों की आस्था के साथ जिन्होंने दिल खोल कर चंदा दिया, जिन्होंने दिल खोल कर दान किया, उनके चंदे में चोरी की गई है, उनके दान में चोरी की गई है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। सपा कांग्रेस की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर ही पलटवार कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा अयोध्या धाम को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुहिम चला रखी है। श्री राम जन्मभूमि को बदनाम किया जा रहा है। ये आरोप बड़ा लगाया है कि सपा और कांग्रेस ने अयोध्या धाम को, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करने के लिए मुहिम चला रखी है। उसे जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ गरीब की जमीन, लैंड, सरकारी लैंड का वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि राम जन्मभूमि, राम मंदिर से जुड़ा जो चंदा चोरी का मामला है, उसमें सपा और कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी की सरकार पर घेर रही है। लेकिन जब वक्फ की जमीन में हेरफेर किया गया, गरीबों की जमीनें वक्फ नाम हो गई, तब क्यों सपा और कांग्रेस खामोश थी? दरअसल ये जो मुद्दा है राम मंदिर से जुड़ा हुआ चंदा चोरी का, ये बड़ा मुद्दा बन गया है। ये राजनीतिक तूल पकड़ चुका है और सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर सरकार है, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार है और सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वही योगी आदित्यनाथ भी पलटवार कर रहे हैं। तमाम सवाल घूम रहे हैं, तमाम डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है कि जो जो चंदा चोरी में शामिल हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और योगी आदित्यनाथ ने कहा भी कि जो इस मामले में शामिल होगा चंदा चोरी वाले में, उसके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। इस्तीफों का भी दौर चला। जो आरोपी हैं, जिनकी जांच की जा रही है, वो सलाखों के पीछे भी पहुंचे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और यह माना जा रहा है कि इस मामले में चंदा चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लेकिन यह मामला राजनीतिक तूल पकड़े हुए है। जहां योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि अयोध्या धाम को बदनाम करने की, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करने की सपा और कांग्रेस साजिश रच रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और सपा भी तमाम आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं वो भी मैं बताता हूं। योगी आदित्यनाथ ने एक और ट्वीट किया, एक बयान दिया। कहा समाजवादी पार्टी से जुड़े भूमाफिया ने कहा 120 एकड़ लैंड हम सरेंडर कर रहे हैं, बस मुझे बख्श दो। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जैसे ही मैंने शपथ ली, मैंने कह दिया था जो भूमाफिया हों वो या तो जिन जमीनों पर कब्जा है उसको सरेंडर कर दे, तुरंत भूमाफियागिरी छोड़ दे, नहीं तो ऐसा एक्शन होगा कि वो याद रखेंगे, उनको जेल के पीछे ठूसा जाएगा। और बहुत से भूमाफियाओं ने तुरंत ही सरेंडर कर दिया। इसी संबंध में बताया कि सपा से जुड़े, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए भूमाफिया ने कहा कि 120 एकड़ लैंड हम सरेंडर कर रहे हैं, बस मुझे बख्श दो। अखिलेश यादव ने चंदा चोरी वाले मामले में क्या आरोप लगाया? उन्होंने कहा अयोध्या के मंदिर से चढ़ावा चंदा दान चोरी का समस्त समाचार समस्त विश्व में फैल चुका है। दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाला सनातनी भाजपा और उनके संगी साथियों के कृत्यों से हो रही बदनामी की वजह से शर्मसार है और इसलिए आहत भी कि उन्होंने भी मंदिर में
दान चंदा भिजवाया था या स्वयं आकर चढ़ाया था। इस प्रकरण से संपूर्ण विश्व में सनातन समाज आक्रोशित है, क्योंकि धर्म के साथ देश को भी भाजपाई अधर्मियों के कारण अपयश का शिकार होना पड़ रहा है। दुनिया भर के निवेशक भी अब अपना हाथ खींच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसी सरकार का क्या भरोसा जिसने अपने भगवान के दान पात्र को नहीं छोड़ा, वो कल को हमारे निवेश को क्या छोड़ेगी। भाजपा सरकार ने अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी है। यूपी कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, लिखा, अयोध्या राम मंदिर में 40 दिन की सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें 70 बार चोरी की वारदात नजर आई है। 2023 से 2025 तक के ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखा है कि मंदिर में चढ़ावा चोरी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी का कवरेज भी सही जगह पर नहीं है, लेकिन इन बातों की जांच नहीं की गई। सच्चाई यह है कि जब ट्रस्ट ने 2.9 करोड़ रुपए की जमीन को 18 करोड़ रुपए में खरीदा था, तभी बर्खास्त कर देना चाहिए था। गंभीर आरोप है, पलटवार हो रहा है, लेकिन ये जो मामला है बहुत सेंसिटिव है। ये मामला करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम मंदिर से हर सनातनी जुड़ा हुआ है, ना सिर्फ देश में बल्कि देश से बाहर भी, और देश के बाहर से भी लोग मंदिर में रामलला का दर्शन करने आते हैं। और उस परिसर में अगर इस तरह की घटना घटती है, इस तरह की चीज़ होती है, इस तरह की चोरी होती है, तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि चंदा चोरों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सपा और कांग्रेस साजिश रचकर अयोध्या धाम श्री राम जन्मभूमि को बदनाम कर रही है। तो इस सपा और कांग्रेस ने भी मोर्चा सरकार के खिलाफ खोल रखा, क्योंकि उसके हाथ भी एक बड़ा मुद्दा आ गया है सरकार को घेरने का। अब इस मामले में राम भक्त क्या सोचते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत देखना है, क्योंकि सरकार विपक्ष क्या कह रहे हैं वो राजनीतिक हो सकता है, लेकिन राम भक्तों की जो भावनाएं मंदिर से जुड़ी हैं, तो उनका भी पक्ष क्या है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।